तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 3.2 एक्सरसाइज जो भी है हमारा एक्सरसाइज 3.2 वो इसका निचोड़ है। मतलब जब आप ये क्वेश्चन बना लेंगे तो समझिए कि आपका 3.2 एक्सरसाइज का पूरा निचोड़ है, मतलब समरी आप समझ चुके हैं अगर ये सोल्व कर लेते हैं तो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए वीडियो को आपको देखते रहना है और समझना है कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं आपको। गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। मतलब ये आपको लीनियर इक्वेशन हम दिए हैं, ठीक है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड एज। मतलब जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब जब आप ग्राफ बनाते हैं दो लीनियर इक्वेशन का, तो आपके पास 3 कंडीशन आता है, याद आया। तो आपको ये भी याद आया होगा कि जब हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 2 ही मेथड होता है। एक होता है ज्योमेट्रिकली मतलब कि ग्राफिकली, और एक होता है एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली में 3 कंडीशन होता है जो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। यही तीनों कंडीशन होता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आया? तो यही तीनों लाइन होता है ना। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि हम एक ही आपको इक्वेशन दिए हैं, आपको एक और इक्वेशन लिखना है जो कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आया? तो अब समझ में आया कि अच्छा जो हम एक्सरसाइज 3.2 में जो भी बना रहे थे वो तो एक ही क्वेश्चन में ये निचोड़ दे दिया है। मतलब सभी बात को एक ही क्वेश्चन में घसीट दिया है, सभी चीज़ को एक ही क्वेश्चन में हमको दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आया? ग्राफ नहीं बनाना है, लेकिन आपको इतना तो करना होगा ना कि इक्वेशन लिखना होगा, दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये कंडीशन किस सिचुएशन में आता है। ये कंडीशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता है, जब a1y a2 इज नॉट इक्वल टू b1y b2 होता है। ये तो बात पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर से पता हो गया आपको, ठीक है। अब इस लाइन मतलब पैरेलल लाइन कब होता है, पैरेलल लाइन कब होता है, a1y a2 इक्वल टू b1y b2 इज नॉट इक्वल टू c1y c2। ये होता है तब होता है ना पैरेलल लाइन। ये भी आपको समझ में आ गया। मतलब याद से आपका निकल रहा था, मतलब याद से आप भूल रहे थे, तो आपका ये फिर से रिवाइज हो गया। ये क्वेश्चन आपका रिवाइज करवा दिया ना। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन कब होता है, जब a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 होता है, तब कोइंसिडेंट लाइन बनता है। ये बात भी आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन 1 को बनाएंगे, लेकिन हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। हम क्वेश्चन 1 को बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन होता है, a1y a2 इज नॉट इक्वल टू b1y b2। मतलब हम लोगों को एक और इक्वेशन लिखना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्या होगा सोचिए आप, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। मतलब आप एक ऐसा इक्वेशन लिखिए जिसमें a1 a2 b1 b2 की इक्वल ना हो। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हम 7x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस लिखते हैं। और 3 क्या लिखे हैं नीचे, जैसे कि नीचे क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे 11 लिख दीजिए, 11 और प्लस 12 = 0। ये इक्वेशन हम लिख देंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा ये हुआ। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो a1 a2 को लिखिए। a1 क्या है हमारा, 2 है, 2 को लिख दीजिए। a2 क्या है, 7 है, 7 को लिख दीजिए। अब b1 क्या है, b1 क्या है और b2 क्या है, चेक कर लीजिए। b1 3 है, 3 लिखें, और b2 क्या है, 11 है, 11 लिखें। अब चेक कर लीजिए क्या a1 a2 b1 b2 के इक्वल है या नहीं, चेक कीजिए। 2/7 3/11 इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाइए। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन इसी कंडीशन में बनता है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब समरी का बात कर ही दिए हैं तो एक और बात बता देते हैं कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो कितना सोल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि 1 सॉल्यूशन होता है। ये समझ में आया? और एक और बात कर लेते हैं कि इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो जब
हम लोगों को रिजल्ट मिल ही गया, मतलब सॉल्यूशन मिल ही गया, एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो जब सॉल्यूशन मिल गया तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। तो ये सभी बात को आप क्लियर हो गया, मतलब एक ही क्वेश्चन में सभी बात को हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, समरी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब सेकेंड पार्ट, पैरेलल लाइन कब बनेगा। ठीक है, कह रहा है पैरेलल लाइन कब बनेगा, पैरेलल लाइन कब बनेगा, बताइए कब बनेगा। सबसे पहला बात की इक्वेशन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। क्या है? 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन है। तो आप दिमाग लगाइए कि पैरेलल लाइन कब बनता है। पैरेलल लाइन का कंडीशन अभी अभी आपको लिख कर दिखा दिया ना कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो देखिए इस तरह का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, b1/b2 को कैसे इक्वल करेंगे। देखिए जो भी ये दिया गया है ना, इसको मल्टीपल करते चल जाइए। मतलब इस तरह से, ये 2 है तो यहाँ पे लिखिए 4x, ये 3 है तो यहाँ पे लिखिए 6y, और यहाँ पे c1/c2 को इक्वल नहीं करना तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, 17 लिख दीजिए = 0। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। ये रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन था, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन था। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन = ये। ठीक है, अब क्या करना है कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है ना। लिखने से तो काम चलेगा नहीं, तो a1/a2 लिख दिए और चेक कीजिए 2/4 है तो ये कट रहा है, मतलब कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 आया। b1/b2 क्या है? 3/6 है, ये भी कैंसिल हो रहा है, 1/2। ठीक है, अब c1/c2 क्या है, इसको भी चेक करना होगा। c1/c2 क्या है? -8/17। अब बताइए कि क्या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। चेक कीजिए, तो हमको तो पता चल रहा है कि a1/a2 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। लेकिन c1/c2 इक्वल है नहीं ना है। अगर यहाँ भी 1/2 रहता तो ये तीनों इक्वल हो जाता, लेकिन 1/2 तो है नहीं, -8/17 है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे =2 का इक्वल नॉट का साइन लगाइए, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिए। ठीक है, अब आप बताइए कि इस कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल लाइन बनता है। तो पैरेलल लाइन का हम कंडीशन ले आए, इसका मतलब कि ये हमारा सही है इक्वेशन। ठीक है, अब इतना तक आ ही गए हैं, समरी का बात कर ही लिए हैं, तो 2-3 रिजल्ट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा कि पैरेलल लाइन बनेगा, ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये पैरेलल लाइन बनेगा, है ना, ये पैरेलल लाइन बनेगा। चलिए अब बताते हैं कि पैरेलल लाइन जब बनता है तो कितना सॉल्यूशन मिलता है? नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब नो सॉल्यूशन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि जब नो सॉल्यूशन होता है उसमें बोलते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है? इनकंसिस्टेंट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसी पेज पे लास्ट में बोल रहा है कि कोइंसिडेंट कब बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन कब बनेगा। तो कोइंसिडेंट के लिए हम लोगों के पास क्या कंडीशन है, क्या फार्मूला है? हम लोगों के पास का फार्मूला ये है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए, तब कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अभी अभी आपको हम ट्रिक बताए थे कि जब हम लोगों को इक्वल करना होता है, इक्वल नहीं करना होता है तो कुछ भी लिख देते हैं, जो भी मन में आता है वो लिख देते हैं। ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जब इक्वल करना होता है तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस तरह से? देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नीचे 4x लिख दीजिए, मल्टीपल लिख देते हैं नीचे, ऊपर वाले का नीचे मल्टीपल लिख देते हैं। ये 3 है तो यहाँ 6y हो गया। ठीक है, और सिर्फ मल्टीपल ही लिखने से नहीं होता, हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या 2/4 लिख रहे हैं तो कट करने पर 1/2 आ रहा है। यहाँ पे 3/6 लिख रहे हैं तो कट करने पर 1/2 आएगा कि नहीं? आ रहा है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि -16 लिख देंगे, या -16 लिख दिए। ठीक है, माइनस का क्यों लिखे हैं अभी अभी आपको पता चल जाएगा। इसको भी कट करने पर 1/16 आ रहा है ना, = 0। अब चेक कीजिए कि a1/a2 इक्वल है कि नहीं। a1/a2 क्या है? 2/4, इसको कैंसिल करने पे क्या आया? 1/2। b1/b2 इसको कैंसिल करने पे क्या आया? 3/6, मतलब कैंसिल करने पे क्या आया?
1/2 आया ना, मतलब B1/B2 क्या था 3/6, कैंसिल कर पड़ने आया 1/2, और C1/C2 क्या है -8 -16, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 1/2 माइनस, इसीलिए हम यहाँ नीचे भी लगाए थे क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल कर दे और प्लस में ये लोग का वैल्यू आ रहा है ये सब का, तो ये इसका भी वैल्यू प्लस में ही आ जाए 1/2। तो क्या आप देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, ये आप देख रहे हैं। तो जब ये कंडीशन आ ही गया है तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं कि ये तो कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? कोइंसिडेंट लाइन। और इसका कितना सोल्यूशन होगा? मेनी सोल्यूशन। कितना होगा? मेनी सोल्यूशन। जब सोल्यूशन ये देगा तो क्या बोलेंगे इसको? कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।